Good morning class. Welcome back to our next class. Today we are studying exercise 2.2. लास्ट क्लास में 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी. मैंने बताया था कि जब आप वो एक्सरसाइज समझ लेंगे उसके बाद आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस घूम घाम के लास्ट में वैसे ही क्वेश्चंस पे कन्वर्ट हो जाएंगे. तो 2.2 एक्सरसाइज में आपको लेंथ से एक लैंग्वेज दी होगी. आपको उसे पहले कन्वर्ट करके एक इक्वेशन में बनाना है और देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. सिमिलरली एज एक्सरसाइज 2.1. तो क्वेश्चन दिया है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर. एक नंबर में से हमें 1/2 माइनस करना है. नंबर हमें नहीं पता है. इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी हैव टू लेट ए नंबर बी x. You can think y, a, b, c, p, q, r, any other number you want. So subtract 1/2 from a number. So let the number be x. And according to question, x minus 1/2. मतलब हमें x में से 1/2 माइनस करना है. नेक्स्ट लाइन एंड मल्टीप्लाई. अब जो वैल्यू आई मतलब x minus 2 उसको मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई द रिजल्ट. द रिजल्ट मतलब जो ये ब्रैकेट वाला है पूरा कंप्लीट को मल्टीप्लाई करना है बाय 1/2. अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2. यू गेट आपको मिलेगा इक्वल 1/8. जब आप इन दोनों को माइनस करके 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1/8. तो जब भी हम यू गेट होगा उसको हमेशा इक्वल के दूसरी साइड लिखेंगे. ठीक है. व्हाट इज द नंबर. सभी क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस में आपको x तो सपोज करना ही पड़ेगा कि आपने एक नंबर x लिया है. फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनानी है जो कि मैंने बना रखी है, आपको दिख रही होगी फर्स्ट क्वेश्चन में. x minus 2 into 1/2 इक्वल टू 1/8. अब इसको सॉल्व करना है जैसे कि एक्सरसाइज 2.1 में सॉल्व किए थे क्वेश्चंस. ठीक है. इसके अपॉन में मैं 1 लगा सकती हूँ क्योंकि कोई भी नंबर के नीचे हम 1 लगा सकते हैं. तो x अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2. 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं. जब हम x अपॉन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू x 1 इंटू 2 2. तो ऊपर क्या बच गया x नीचे 2. x अपॉन 2. और जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4. तो ये क्या बन जाएगा 1/4. कैसे मल्टीप्लाई किया है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि जब कोई वैल्यू एक बाहर थी तो हम उसको पहले फर्स्ट वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमने फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला x/2 और सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 1/4. बीच में माइनस था तो एज इट इज माइनस. इक्वल 1/8 1/8. अब इसको सॉल्व करना है जैसे कि हमने कल क्वेश्चन किए थे. सिमिलर वैसे ही 1/4 इधर माइनस में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस में. क्यों. क्योंकि बराबर की दूसरी साइड जाते ही साइन चेंज हो जाता है. x/2 एज इट इज इक्वल 1/8. ये इधर माइनस था उधर गया प्लस में. 1/8 और 1/4 को सॉल्व करना है. तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 8 and 4. 8 and 4 द एलसीएम 8 लिखा हमने. x/2 एज इट इज चलता रहेगा जब तक हम 2 को उधर नहीं भेज रहे. यहाँ 8 है यहां भी 8 है तो 1 का 1. यहाँ 4 है यहाँ 8 है तो 4 की टेबल में कितने टाइम्स आता है 8. 2 टाइम्स. तो 1 इंटू 2 2. मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1 इंटू 2 2. x/2 x/2. 1 प्लस 2 3/8. अब ये 2 इधर डिवाइड में वहां जाएगा दूसरी साइड तो मल्टीप्लाई में. क्यों जाएगा. क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है. हमें x फाइंड आउट करना है. हर क्वेश्चन में हमें पहले x को मानना पड़ेगा कि x है और उसके बाद हमें उस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ये इधर डिवाइड में था उधर गया मल्टीप्लाई. इसके अपॉन में 1 लगा दू. 2 1 जा 2 2 4 जा 8. डिनोमिनेटर में 3 डिनोमिनेटर में 4. तो आवर आंसर इज 3/4. सो द नंबर इज 3/4. ये था फर्स्ट क्वेश्चन. अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर.
its length is 2 meter more than twice its breadth. With what are the length and the breadth of the pool? कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने बताया था एक लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा, आपको उसे कन्वर्ट करना है और देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन दैट पेरीमीटर इक्वल टू 154, जो गिवन है उसे सबसे पहले नोट डाउन कर लेना. अब बोला है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ. अब देखो ब्रेथ हमें पता ही नहीं है और लेंथ को बोला है कि जो भी ब्रेथ होगी उससे पहले ट्वाइस करो और उसमें +2 करो. तो जब हमें ब्रेथ पता ही नहीं है तो हम उसका ट्वाइस क्या करेंगे और उसमें +2 क्या करेंगे. तो इसमें हमने लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x, जिसके ऊपर डिपेंड हो. जैसे इट्स बोल दिया तो मतलब ब्रेथ के ऊपर डिपेंड हो गया ना लेंथ को, क्योंकि उससे बोला ब्रेथ को ट्वाइस करो फिर +2 करो. इसलिए जिसके ऊपर डिपेंड होगा उसको हम x मानेंगे. अगर हम मान लो लेंथ को x मान लेते हैं कि लेंथ भी x, देन व्हाट इज मीनिंग ऑफ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, क्योंकि ब्रेथ तो हमें फिर भी नहीं पता चलेगी. अगर हम ब्रेथ मान लेते हैं x, तो क्या हम लेंथ को ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ब्रेथ मतलब 2x, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, और मोर देन 2 मतलब +2, तो 2x + 2 लिख सकते हैं. हाँ, क्योंकि ये लैंग्वेज से बिल्कुल सही है. व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ. अब हमारे पास देखिए 3 चीजें हैं. गिवन है पेरीमीटर 154, ब्रेथ हमने मान ली x और लेंथ हमने मान ली 2. लेंथ हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ गई 2x + 2 मतलब ट्वाइस ऑफ ब्रेथ और मोर देन 2. 3 चीजें हैं, तीनों से एक फॉर्मूला हमें पता है. द व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर भी है हमारे पास, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, उन सबको लिख देंगे. 2 की जगह 2 हम इधर लिखे एक ही बात है. 2 इंटू 2, लेंथ की जगह मैंने लिखा 2x + 2 प्लस ब्रेथ की जगह लिखा x, 2x + 2 प्लस x, और पेरीमीटर की जगह मतलब इक्वल के दूसरी साइड क्या लिख दिया 154. तो ये हो गया 154. 2x और x ये पता होगा आपको, या फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि सिर्फ x वाली टर्म्स जुड़ती हैं, नंबर्स से जुड़ते हैं. y वाली टर्म्स जुड़ती हैं, नंबर्स से जुड़ते हैं. मतलब ये 2 टाइम्स x है और ये एक सिंगल x है, तो 2x और 1x तीनों मिलेंगे. ठीक है, तो ये क्या हो गया 3x. 2 इनके साथ ऐड नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसके साथ x नहीं है. अगर इसके साथ x होता तो ये भी ऐड हो जाता, या फिर मान लो इसके साथ x नहीं होता तो ये 2 और ये 2 4 हो जाता है. मतलब जिनके साथ सेम वेरिएबल्स होंगे वो ऐड होंगे, बाकी नहीं होंगे. तो 2 की जगह 2, 2x + x 3x + 2 + 2 154. अब देखो ये 2 इधर बाहर मल्टीप्लाई में, अगर हम इसे इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएं तो ये किस में जाएगा डिवाइड में. तो इधर क्या बचा 3x + 2 = 154/2. जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो वी गेट 77. सेम 3x + 2 एज इट इज. अब यहां +2 है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो भी एक्स्ट्रा डिजिट्स है, एक्स्ट्रा नंबर है, वो सब दूसरी साइड भेजने हैं. +2 था, उधर गया -2, वी गेट 75. इधर 3 मल्टीप्लाई में था और उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो वी गेट x = 25. x था क्या ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, तो हमें मिल गई ब्रेथ क्या है 25. लेंथ क्या है 2 इंटू x, मतलब जो भी x की वैल्यू आएगी, जो कि हमारी क्या आई है 25, तो 2 इंटू 25 इंटू 2 50 प्लस 2 52, तो लेंथ क्या हो जाएगी 52. आई रिपीट, ये तो हो गई 25, तो ये देखिए 2 की जगह 2, x की जगह 25 और 2 की जगह +2, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो 25 इंटू 2 50, ये दोनों चेंज हो गए, क्या बन गए 50, और जब हम इसमें 2 प्लस करेंगे तो 52. तो 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं. 2 क्वेश्चन मैं आपको एज होमवर्क दे रही हूँ और मैं उनके साथ में उनके आंसर भी दे रही हूँ. आप एक बार पहले उनको समझना और फिर उनको क्वेश्चन भी करना. ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही. थैंक यू.